हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का व्लॉग शाम का व्लॉग है। तो दोपहर में मैंने काफ़ी ढेर सारे कपड़े धुले थे, जो आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे ये। तो बस इनको समेटना है और समझ में नहीं आ रहा, इतने ढेर सारे कपड़े हैं ना, समझ में नहीं आ रहा समेटूँ कैसे, इनको तय कैसे लगाऊँ। क्योंकि धुलने को तो धुल गए हैं और इनको समेट के प्रेस करके इनको अपनी इनकी जगह पे रखना बहुत ज़्यादा टफ़ है। और इस समय रात भी हो रही है, 7 बज रहा होगा। तो चलती हूँ मंदिर में, पहले दिया बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम देखूँगी। कपड़े तय करती हूँ या फिर किचन में जाके खाना बनाती हूँ, ये तो अभी पता चलता है। तो यहाँ पे मैंने दिया बत्ती कर दी है मंदिर में अपने। और शाम को तो डेली मैं करती हूँ और मेरे ख्याल से हर घर में ऐसा होता ही होगा, सुबह शाम दिया बत्ती। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दिमाग ख़राब हो रहा है इस समय, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने भिगोए थे चने छोले वाले, तो जा रही हूँ उसी को बनाने। सोचा था कि कुछ हल्का बनाऊँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। एक तो घर 1-2 दिन से बंद पड़ा था, तो काफ़ी गंदा हो चुका था। गंदा क्या, मतलब धूल इतनी ज़्यादा हो जाती ना बंद घर में, आप एक दिन भी झाड़ू ना लगाओ तो। और गई थी तो मैं यहाँ से सब समेट के गई थी कि आने के बाद मुझे कुछ करना ना पड़े, लेकिन होता जस्ट उल्टा ही है। कितना भी आप घर को साफ़ करके जाओ, लेकिन आने के बाद आपको ना एक दिन पूरा उसी में लग जाता है, आपको साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ बना रही हूँ मैं छोले। छोले में मैंने डाला थोड़ी सी हींग, ज़ीरा और थोड़े से खड़े मसाले डाले। 2 प्याज चॉप कर लिया था और अदरक लहसुन ये सब चॉप कर लिया था। ऐसे भी बनाओ तो छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और बनाने का एक कारण ये भी है कि मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है। पता नहीं, चला रही थी वो, चली ही नहीं। जाने से पहले तो वो चल रही थी, पता नहीं फिर अब क्या हुआ। और जब प्याज अच्छे से लाल हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन जो चॉप किया था वो डाल दीजिए आप। एक कहो कि चॉपर है तो थोड़ा सा काम हल्का हो गया मेरा, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। और जो सारे मसाले डलते हैं बस वही मसाले मैंने डाले हैं, कोई अलग से कोई बाहर का कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया है, सिर्फ घर के मसालों को ही डाला है। और छोले को बॉईल करते समय मैंने इसमें नमक भी डाला था, तो नमक बाद में उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे, नहीं तो कम मतलब नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप उसी हिसाब से डालना। और सिंपल बना रही हूँ, कोई ऐसा तामझाम नहीं है। और एक चीज़ और, मैं छोले में टमाटर का यूज़ नहीं करती हूँ। टमाटर डाल देने से ना टेस्ट अलग हो जाता है, इसलिए मैं नहीं यूज़ करती। यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा नमक। और किचन का काम ऐसा है ना कि दिन रात ये चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ। कितना भी आप काम ख़त्म कर लो, लेकिन किचन का काम कभी नहीं ख़त्म होता। और आज तो मेरा सच बताऊँ तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा आज थक गई थी। क्या, सुबह से मैं बस चल ही रही हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा। फ़ैन तो लगा हुआ है किचन में, लेकिन ये है कि बस फ़ैन चला दो तो फिर गैस नहीं जलती है ठीक से, बुझने लगती है। और हमारा यहाँ पे जो छोले का मसाला है वो पक चुका है, तो अब इसमें डाल दूँगी मैं बॉयल किए हुए सारे छोले। और इनको अच्छे से भून लूँगी, 5 मिनट और भूनूँगी छोले डाल करके। थोड़े से छोले और बचे हैं, तो उसको भी इसमें डाल दूँ। उसके बाद 5 मिनट और भून लूँगी, उसके बाद फिर इसमें पानी डाल करके
प्रेशर लगा दूंगी। बहुत से लोगों की आदत होती है ना किचन को बहुत फैला करके काम करने की, तो उसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और मेरी आदत है कि मैं काम करती जाती हूँ और चीज़ों को समेट समेट के रख करती जाती हूँ, ताकि ना बाद में बहुत ज़्यादा टाइम मुझे ना देना पड़े। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन निकलते जाते हैं ना उनको मैं लगे हाथ धुल करके स्टैंड पे लगाती जाती हूँ। इससे ना एक तो किचन भी नहीं फैला रहता, काम बाद में काम का बर्डन भी नहीं रहता कि आपको अब इसके बाद ये बर्तन भी धुलना है और भी काम करने हैं। तो मैं जहाँ से जो सामान उठाती हूँ उसको वहीं पे रखती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझको ही करना है, तो चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। और एक साइड जा रही हूँ मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ दूसरे कुकर में, इससे ना काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। और फिर देखती हूँ कपड़ों का जो ढेर मैंने बना के रखा है उनको समेट पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि इच्छा तो नहीं कर रही है इस समय करने की, नहीं होगा मन तो फिर कल करूँगी। और भून चुके थे छोले हमारे, तो मैंने इसमें पानी डाल के 2 प्रेशर लगाऊंगी, क्योंकि मेरे छोले जो थे ना वो आधे से ज़्यादा वो गल चुके हैं, पक चुके हैं। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, क्योंकि चावल के साथ ना ग्रेवी थोड़ी कम ना पड़ जाए। और पूछा था मैंने क्या खाओगे, रोटी पराठा पूरी, तो पराठा सब्जी मैंने सुबह बनाया था, पूरी कोई खाता नहीं मेरे यहाँ जल्दी, तो सबने कहा कि मम्मी रोटी सेक दो, तो फिर मैं रोटी ही सेक दी। विदाउट मेड काम करना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा इजी भी हो जाता है, क्योंकि आप अपने तरीके से अपने घर की साफ़ सफाई करते हो, डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि या जब वो आएगी सफाई करने वाली आएगी तब घर साफ़ होगा या बर्तन साफ़ होंगे। तो मैं अपना काम अपने हिसाब से ही करती हूँ। और मेरे घर में तो इसी बात की कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है किसी के आने पर, क्योंकि एक तो कोई आता है तो फिर काम बढ़ जाता है, बर्तन भी निकलते हैं, तो इसी बात को लेकर कभी कभी बहस हो जाती मेड लगवाती क्यों नहीं हूँ। लेकिन मुझे नहीं पसंद, जब तक अपना हाथ पैर चल रहा है अभी तब तक तो खुद से करूँगी। हाँ, बाद में देखूँगी नहीं होगा मुझसे तो फिर तब तो लगवाना ही पड़ेगा। और सारा दिन घर में फिर ऐसे बैठ के खाली बैठ के क्या करूँगी, इसलिए मैं अपने घर को अपने हिसाब से ही साफ करती हूँ। तो बस रोटियाँ सेकनी थी, रोटियाँ भी लगभग सीखी गई हैं, और किचन भी आधा से ज़्यादा मैंने साफ़ कर लिया था लगे हाथ। अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा साफ़ करने में। और इधर खाना भी मेरा रेडी हो चुका है, तो चलती हूँ खाने को बाहर लगा देती हूँ मेज पे और खा लेती हूँ खाना। उसके बाद आगे का काम जो भी रहेगा थोड़ा बहुत देखूँगी। और बस गैस वैस थोड़ा सा साफ़ करना है, गैस साफ़ करना है, खा के आऊँगी फिर गैस साफ़ करके किचन साफ़ करके बर्तन वर्तन धुल के लगा दूँगी, तो फिर किचन सुबह के लिए एकदम साफ़ रहेगा। और चलती हूँ, पहले सबसे पहले खाना लगा देती हूँ सबके लिए। और देखिए ये मेरा किचन पूरा एकदम मैंने साफ़ कर दिया है, ताकि मुझे सुबह अगर टिफ़िन बनाना रहे तो मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि आँख खुले और किचन गंदा रहे फिर उसको समेटो तो बहुत गुस्सा लगती है। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन ना किया हो तो प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।